कक्षा 12वीं हिंदी के प्रश्न बैंक इकाई 2 यानी कि काव्यबोध के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ अंक जो हैं यानी कि 1 अंक के प्रश्न 5 आने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पर सारे वस्तुनिष्ठ सोल्व कर लेंगे, जिससे हमारे 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो पहली वीडियो में हमारा पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कि 10वां रस माना गया है, तो आंसर होगा दा यानी कि वात्सल्य रस को। अगला क्वेश्चन है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो विभाव को उत्तेजना के मूल कारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराजकीय कहा गया है, तो श्रृंगार रस को यानी कि बा वाला सही होगा। अगला है कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो वीर रस। अगला है कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, तो इसका आंसर होगा आ यानी कि स्थायी भाव। अगला है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है, तो इसमें शांत रस की अनुभूति है। अगला है आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आता है, तो यह हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस होता है, तो इसमें करुण रस होता है। अगला है रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास ने किस रस का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर है सा यानी कि वीर रस। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है, तो भयानक रस की। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो आंसर है बा प्रिय प्रवास। अगला है पार्वती मंगल तथा पथिक है, तो ये दोनों खंड काव्य हैं। अगला है जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है, तो ये खंड काव्य कहलाता है। अगला है ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु यानी कि आख्यान कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंद में गयता होती है कहलाता है, तो ये आख्यानक गीत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कबीर तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं गे मुक्तक के। अगला है वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम परिभाषा है, तो इसका आंसर है कुंतक ने ये कथन दिया था। अगला है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो रामचरितमानस। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को कहते हैं अलंकार। अगला है जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अगला है काव्य के अर्थ और भाव के चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार में अलंकार है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, नहीं संदेह अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है चंद के भरम होत मोद के कुमोदनी को उदाहरण है, तो यहाँ पर चंद के भ्रम में यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन है मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं, तो छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद। अगला है मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है, तो इसमें होती है 26। अगला है दोहा छंद का उल्टा होता है, तो सोरठा। यति का छंद में अर्थ होता है विराम। अगला है उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है, तो उर्दू और फारसी जिसमें मिक्स होती है उसे रुबाई कहते हैं। अगला है मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो मात्रिक छंद का तो माधुर्य काव्य गुण श्रृंगार रस में पाया जाता है।
क्वेश्चन है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य गुणों की संख्या केवल 3 है। अगला है जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। क्वेश्चन 38 का आंसर सा होगा, प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आचार्य भरत ने खालिस्तान काव्य की आत्मा माना है, तो रस को। अगला क्वेश्चन है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारी भावों को संचारी भाव कहते हैं। भाव पक्ष में खालिस्तान प्रधान होता है, तो भाव पक्ष में रस प्रधान होता है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव की संख्या 10 है। प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। अगला है रस के प्रमुख भेद हैं, तो 10। अगला क्वेश्चन है रस के प्रमुख अंग, तो 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो विभत्स का होता है जुगुप्सा। अगला है विभाव के खालिस्तान प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है अनुभाव के भेद होते हैं, तो 4। अगला क्वेश्चन है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो ये इनकी जो बाहर की चेष्टाएं होती है वो विभाव कहलाती है। अनुभाव यानी आंतरिक भाव। अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को खालिस्तान कहते हैं, तो इन्हें उद्दीपन कहते हैं। नहीं, उद्दीपन तो उद्दीप्त करते हैं, आलम्बन के कारण पैदा होते हैं, और जो भाव जागृत होते हैं उन्हें उद्दीप्त यानी और अधिक बढ़ाते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर खालिस्तान रस के रूप में परिणत हो जाता है, तो रोध। अगला क्वेश्चन है व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर खालिस्तान रस की निष्पत्ति होती है, तो हास्य रस की। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्य में किसकी कही गई उक्ति है या फिर किसने कहा था? तो यह बात जगन्नाथ ने कही थी। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक है, खालिस्तान माना जाता है, ये बात सही है अथवा नहीं? तो नहीं आएगा इसमें। अगला है कुरुक्षेत्र खालिस्तान है, तो कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। अगला है महाकाव्य में खालिस्तान सर्ग होते हैं, तो इसमें 8 सर्ग होते हैं। अगला है रामचरितमानस महाकाव्य किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। अगला है मुक्तक काव्य खालिस्तान होते हैं, मुक्तक काव्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मधुशाला खालिस्तान काव्य है, तो ये मुक्तक काव्य है। अगला है बिहारी सतसई खालिस्तान की रचना है, तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन है मुक्तक काव्य में प्रत्येक खालिस्तान का अर्थ स्वतंत्र अर्थ होता है, तो प्रत्येक छंद का अर्थ स्वतंत्र होता है। अगला है सूरदास के पद खालिस्तान कहलाते हैं, मुक्त कहलाते हैं। खालिस्तान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। अगला है रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को खालिस्तान कहते हैं, तो इन्हें गै मुक्तक कहते हैं। अगला है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को खालिस्तान कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अगला है अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उसे कहते हैं संदेह अलंकार। जहाँ कथन में शब्द गत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार होता है, अर्थगत और शब्दगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार होता है, तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है काव्य का शरीर खालिस्तान कहा जाता है, छंद, और अलंकार यानी उसके आभूषण, अलंकार को उसका आभूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ कहलाता है, तो वहाँ पर, तो इसका आंसर होगा व्यतिरेक अलंकार। अगला क्वेश्चन है छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का खालिस्तान भाग होता है, तो यह इसका चतुर्थ भाग होता है। अगला क्वेश्चन है एक छंद में खालिस्तान से अधिक चरण हो सकते हैं, तो एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, नहीं 2 से अधिक चरण हो सकते हैं, टोटल तो 4 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सवेया के प्रत्येक चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं, तो ये मतगद्य का उदाहरण है। अगला है खालिस्तान वर्णों का एक गण होता है, तो 2 वर्णों का एक गण होता है। अगला है छंद में हस्वे को
लघु दीर्घ को हस्ब को लघु दीर्घ को गुरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरठा में खालिस्तान मात्राएं होती है तो टोटल 24 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है मतगज में अगला क्वेश्चन है मतगद्य में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं तो आंसर है 28। अगला है जिनके चारों चरण में समान मात्राएं होती है खालिस्तान कहलाता है तो सममात्रिक छंद। अगला है 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहते हैं तो आंसर है कवित्व। अगला है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला है शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है तो ये 3 प्रकार की होती है। अगला है शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध खालिस्तान कहलाता है तो इसका आंसर है अविदा। अगला है जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है वहाँ पर उसे खालिस्तान कहते हैं तो इसका आंसर है लक्षणा। अगला है शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ पर बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं तो इसका आंसर है व्यंजना। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्द का गुण या सूक्ष्म अर्थ खालिस्तान शब्द शक्ति में प्रकट होता है तो व्यंजना में होता है। अगला है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न कर देता है वह ओज गुण कहलाता है। अगला है श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से खालिस्तान पाया जाता है तो माधुर्य गुण। अगला है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा गुण है तो इसमें प्रसाद गुण है। अगला है खालिस्तान में ट वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रौद्र वीर और विभत्स रसों में खालिस्तान पाया जाता है तो इनमें ओज गुण पाया जाता है। काव्य में बिंब को माना जाता है, बिंब को प्रतीक माना जाता है। बिंब के भेद होते हैं, बिंब के 2 भेद हैं। अगला है विधान हिंदी साहित्य में कविता की खालिस्तान है। खालिस्तान के जो 4-5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर बाद में अपलोड किए जाएंगे। अगली वीडियो